अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सिंपल सी बट बहुत मज़ेदार सी, बहुत से लोगों की पसंद रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया। आज मैं सीखने लगी हूँ अपनी बहन से लज़ानिया, जो बहुत मज़े का बनाती है। कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आपको शौक़ है और आपको शौक़ है सीखने का, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना होता है, और अगर आप उन स्टेप्स को फ़ॉलो कर लेते हैं तो यकीनन आपकी चीज़ भी बहुत मज़े की बनती है। तो आज की रेसिपी जो मैं अपनी बहन से सीखने लगी हूँ वो है लज़ानिया की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप ये ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी लज़ानिया की रेसिपी। जिसके लिए 2 पैकेट्स लज़ानिया के यूज़ कर रहे हैं। आप क्वांटिटी हाफ़ भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं। बट अपने 2 पैकेट्स लज़ानिया के लिए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन। यहाँ पर हम टमाटर और हरी मिर्चें आप देख लें, ठीक है। इनको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। प्याज और लहसुन हम बाद में यूज़ करेंगे। ले जी, टमाटर और हरी मिर्चों का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है। और ये है कीमा। कीमे के अंदर आप लहसुन, अदरक, प्याज और तमाम मसाला जात इस्तेमाल किए हुए हैं। कीमे की रेसिपी के लिए आप मेरे पानी वाले कबाब, कीमा वाले करेले की रेसिपी चेक कर सकते हैं। उसी मेथड से हमने ये कीमा भी बनाया है। अगर आप वो फ्रेश कीमा ले रहे हैं तो उसके अंदर फिर हमारा जो क्वांटिटी है प्याज की, लहसुन की, अदरक की, वो ज़्यादा कर लेंगे आप। नमक और मिर्च का और काली मिर्च का इस्तेमाल भी आप अलहदा से करेंगे। लहसुन का तड़का लगाएं, उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में। तो लहसुन का तड़का लगाने के बाद उसमें हमने डाला है प्याज। अब इसको हम हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमने नरम करना है प्याज को। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब कीमा होगा जो हमने इसमें डाला है। और डालने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे, ठीक है। लज़ानिया में जो मेन चीज़ होती है वो आपका ये जो हम कीमा बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, ये है। और साथ में होता है वाइट सॉस, ठीक है। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो हम लज़ानिया में डलती हैं। तो यहाँ पर कीमा जो है इसको अच्छे से इसका हमने पानी अब खुश करना है, ठीक है। तो इधर दम पे रख के इसको 5 से 10 मिनट दम पे रहने दें। उसके बाद इसको हम अब भूनेंगे। इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क करेंगे, ठीक है जी। ये देखें, पानी अच्छे से खुश्क जब हो जाएगा देन हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक हो गया। टमाटर और हरी मिर्ची इसमें बहुत ज़्यादा टमाटरों का पेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप टमाटर ज़्यादा यूज़ नहीं, आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट फ्रेश चीज़ का अपनी ही एक फ़्लेवर होता है, तो आप जो टमाटोज़ हैं वो ज़्यादा डालें। अब यहाँ पर ऐड हो रहा है 1 टीस्पून थाइम, ठीक है। थाइम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो, ठीक है। ये इन हर्ब्स का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पास्ता में। जैसे पिज़्ज़ा में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही पास्ता में भी ये 2 हर्ब्स बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। ऑरिगेनो डाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने इसमें थाइम डाला। डालने के बाद इसको मिक्स करें। अब यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका डालेंगे। और रेड चिली का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रीन चिली का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ले जी, यहाँ पर जो कीमा है वो हमारा अच्छे से बनकर रेडी है। ऑयल इसने छोड़ दिया है, अच्छे से भुना गया है। अब हम एक साइड पे रखेंगे। 1 किलो के करीब दूध है, उसको हम रख देंगे चूल्हे पे। और साथ ही हम रेडी करेंगे वाइट सॉस के लिए मिक्सर। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट देसी घी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मैदे का। और मैदे का डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक हो गया जी। जो देसी घी है, आप मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट देसी घी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, डोंट वरी। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम हल्का सा भून लेंगे 4 मिनट के लिए। जब खुश्क मैदा है उसको ख़त्म करें और उसको घी में अच्छे से जब भूना जाएगा देन हम अब यहाँ पे एक साइड पे दूध गर्म हो चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे पिसी काली मिर्च। मेन चीज़ है वाइट सॉस है और ये लें। और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो, क्योंकि हमने 1 टीस्पून कीमे में भी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। हम वाइट सॉस में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब हम डालेंगे ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें थाइम डालेंगे,
ठीक है। इससे वाइट सॉस का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे। और साइड पे अब हमने जो मैदे का और घी का मिक्सचर बनाया था, ठीक है, उसमें हम पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि उसकी जो गुठलियाँ हैं जब हम पूरे दूध में डालेंगे तो वो हमें मिक्स करना ज़रा मुश्किल होगा। और उसी के अंदर दूध डाल के उसको अच्छे से एक जगह पे मिक्स कर लेंगे। देन हम ये तमाम जो मिक्सचर है इसको हम ऐड करेंगे, कर देंगे दूध में तो बनाए। तो ये अच्छे से हमारा यहाँ पर जो दूध है, जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, अच्छे से हमारा यहाँ पर मैदा मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तमाम मिल्क में। तो ये तमाम डाला, इस खाते अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना। जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने कस्टर्ड की रेसिपी बताई थी उसमें भी यही है कि जब आपने डालना है तब उसको अच्छे से हिलाते जाना है ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। होममेड जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो हमने ली है, उसको अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद वो अब हम इस मटीरियल में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 1 मग के करीब मलाई है जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छे से उसको बीट करें। बीट करने के बाद वाइट सॉस में ऐड करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप पैकेट की भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी। ये डालने के बाद अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़। मैं मोज़रेला चीज़ के हाफ़ पैकेट जो है वो हम इसमें वाइट सॉस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारा वाइट सॉस ज़बरदस्त किस्म का चीज़ी सा बन के रेडी है। इस तरह की लुक आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं आपने इसको करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिक करने से वो फ्लेवर नहीं आता जो हमें चाहिए। तो वाइट सॉस भी बन गया, कीमा भी बन गया। बॉयल हमने करके जो पास्ता है रख लिया हुआ था, अब यहाँ पर रेडी होता है इसको करने का, जो बहुत सिंपल है। पास्ते की लेयर लगाएं, उसके ऊपर एक वाइट सॉस की लेयर लगाएं, फिर आप कीमे की लेयर लगाएं। और एक चीज़ का यहाँ पर ख़्याल रखना है कि यहाँ पर हमने पास्ता रखा है, देख लें जिस रुख हमने पास्ता जब रखेंगे तो जब हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे तो उसके ऑपोजिट साइड पे आपने पास्ते की रखनी है। अब यहाँ पर पास्ता देखें आप किस रुख में पड़ा है, तो जो नेक्स्ट लेयर लगेगी उसमें हम पास्ता इसके ऑपोजिट लेयर में लगाएंगे। ये एक मेन ट्रिप है पास्ता की, ठीक हो गया। ये देखें, अब ये वाली जो लेयर है हम इसकी दूसरी साइड पे, एक ही साइड पे आपने सारी लेयर्स नहीं लगाई जानी है। तो सिंपल ये मेथड है, ये टिप है। और चीज़ आप पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा आपको पास्ते का मज़ा आएगा। तो अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं, चीज़ की लेयर लगाएंगे। साथ ही वाइट सॉस और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। बहुत चीज़ी सी हमारी वो फ्लेवर आता है किसी भी चीज़ में, वाइट सॉस के साथ और चीज़ के साथ की। और लेयर्स आप पे डिपेंड करता है, 2 लगा लें, 3 लगा लें, जितना आपका बाउल का हिसाब है उसके हिसाब से आप लेयर्स लगाएं। और लगाने के बाद इसको हम रख देंगे ओवन में 20 to 25 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। और बेक करने के बाद हमारा पास्ता होगा रेडी। तो है ना मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको अभी तक की मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आएगी बेल, उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप देख सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्योंकि आपकी राय बहुत मैटर करती है मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। अगर आपके पास कोई टिप है तो वो भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि टिप्स बहुत मैटर करती हैं। आपकी राय, आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत, ठीक है जी। तो बहुत डिलीशियस यम्मी, मुँह में पानी आ रहा है, जल्दी बनाइएगा और खाइएगा। मैं तो खाने लगी हूँ। टू गुड, बहुत मज़ेदार, बहुत हर चीज़ बैलेंस। ही आज की रेसिपी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिंपल एंड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।